बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 2023 पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज सीजन शुरू होने वाला है, सियासी सीजन। क्यों? क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता। बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि 2023 में मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे और पाकिस्तानी सियासत में आएंगे, छा जाएंगे और मरियम वजीर आजम होगी। मगर बरतानिया से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बाद ये नजर आ रहा है कि शायद 2023 में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान में ना हो सकता है कि बरतानिया के अंदर उनके खिलाफ चलने वाला एक अहम तरीन केस जो बरतानिया में छुट्टियों की वजह से जेरे इल्तवा या कुछ ताखीर का शिकार हुआ, मगर अब अहम इतलात आ रही है कि उस केस में बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। कौन गिरफ्तार करेगा, किस तरह गिरफ्तारियां होंगी, वो कौन सा केस है? वही केस अरशद शरीफ शहीद वाला, वो केस जिसमें इमरान खान पर कातलाना हमला और उनके शूटर अरेंज करने का प्रोग्राम बना, साजिश तैयार हुई और सैयद तस्लीम हैदर शाह ने वो इंकशाफ किया और उसमें एक पाकिस्तानी जिसने हमेशा हक सच की बात की, चौधरी तारिक, उन्होंने इस केस में बतौर मुद्दई एक दरखास्त दी और वो केस अब किस मरहले में है? छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकेगा? क्या इस केस में फंसेगा या हमेशा की तरह पाकिस्तान के अंदर जिस तरह उन पर केसेस हैं और वो बाइज्जत तौर पर वहां से निकल जाते हैं? क्या लंदन में भी ऐसा होगा? जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बरतानिया में वो पाकिस्तानी जिसने अल्ताफ हुसैन को भी सबक सिखाया पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर, वो पाकिस्तानी जिसने एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दी, यानी चौधरी तारिक साहब हमारे साथ हैं। आज फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल की आपको और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मेहरबानी जी, आपको मुबारक हो जी। इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात जा रही है और हर पाकिस्तान ही बल्कि पूरी दुनिया में जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल हमारा देखते हैं, जो फेसबुक पेज देखते हैं, वो सुनना चाहते हैं। तारिक साहब, बड़ी बातें हो रही हैं कि जनवरी का महीना आ गया 2023 और मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज इसी महीने वापस आ रहे हैं, जबकि बरतानिया में केस जो आपने किया हुआ है, क्या पोजीशन है? क्या ये पाकिस्तान आ जाएंगे या फिर ये वहां पर इस केस की वजह से जेल या थाने की हवालात की सुराहों के पीछे होंगे? देखिए, हमारी जब लास्ट मीटिंग हुई थी पुलिस से, जब उन्होंने हमें बुलाया, ये स्टेज 2 की मीटिंग थी। स्टेज 1 में हमने इन्हें सारा एविडेंस प्रोवाइड किया था जिसकी उन्होंने ट्रांसलेशन करवाकर हमें दोबारा तलब किया था। स्टेज 2 में जब हम गए थे तो हमें डिटेक्टिव्स ने बताया कि जी आपका जो एविडेंस है उसकी हमने ट्रांसलेशन करवा ली है, अब हम स्टेज 2 पर पहुंच गए और इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद गिरफ्तारियों का अमल से भाग जाएंगे। और पुलिस वाले ने, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, इन लोगों का नाम PNC, पुलिस नेशनल कंप्यूटर में सर्कुलेशन में डाल दिया है। ये लोग इस मुल्क से बाहर निकल नहीं सकेंगे विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द कंसर्निंग पुलिस। यानी इनका नाम ECL, जिसे हम पाकिस्तान में ECL कहते हैं, आप उसे बरतानिया में कोई और नाम दे रहे हैं, यानी बरतानिया की ECL में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम डाल दिया गया है। जी, यहाँ पर कहते हैं PNC, पुलिस नेशनल कंप्यूटर में। यहाँ पर जितने लोग भी एग्जिट करते हैं या एंट्री करते हैं, उनका डेटा जो है वो स्पेशल ब्रांच कलेक्ट करता है। इन लोगों का नाम जो है वो सर्कुलेशन में डाल दिया गया है। हमने कंसर्न शो की थी कि ये लोग भाग जाएंगे, तो पुलिस वालों ने कहा है कि ये मुल्क छोड़कर भाग नहीं सकेंगे। यानी तो ये इनका नाम इस वक्त उस लिस्ट में डाल दिया गया है। तारिक साहब, आपने कहा कि स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आई, B स्टेज आई, जिसमें आपने
दोबारा जाके एविडेंस पे आपको बुलाया गया। कितनी स्टेजें होती हैं जिसके बाद गिरफ्तारी अमल में आती है? देखिए जी, पुलिस ने कहा है कि आपने जो हमें एविडेंस प्रोवाइड किया है उससे हम कन्विंस हैं और तस्नीम हैदर शाह क्रेडिबल रिलायबल विटनेस है और ही इज अ की विटनेस। अब उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर सेक्शन 24 अंडर द पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट पुलिस को यह अथॉरिटी देता है कि इन लोगों को जाकर गिरफ्तार कर कर थाने में लाया जाए और इनका इंटरव्यू किया जाए, रिकॉर्डेड इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के बाद फिर वो अपनी जो रिपोर्ट होती है, जो भी आउटकम होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, जिसको हम लोग सीपीएस कहते हैं, उनको ये देते हैं। फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन जो है वो फाइनल डिसीजन लेता है वेदर देयर इज अ पर्सपेक्टिव, a realistic perspective of conviction। तो इनको फिर चार्ज कर लिया जाएगा, चार्ज करके इन्हें फिर सुबह अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये ऑफेंस इतना सीरियस है, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। पहले दिन तो इनकी बेल बिल्कुल नहीं होगी, मगर क्राउन कोर्ट में जाके शायद इनकी बेल हो जाए, मगर यहाँ पर इनको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। जो अरेस्ट है वो इमिनेंट है, अरेस्ट से ये बच नहीं सकते ये लोग। आप कहते हैं ये गिरफ्तारी से बच नहीं सकते, मगर इनके हाथ तो इतने लंबे हैं कि पाकिस्तान में इन पर इतने इतने केसेस हुए, और लेकिन उन केसेस में कुछ भी ना हुआ, बासानी वो पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं। तो क्या बरतानिया में भी कानून ऐसा है, वहां से बच जाएंगे? देखिए, यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला जो है ना अपनी पेंशन लाइन पर नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर के तहत आपको गुजरना पड़ता है। ये दूसरी बात है, पुलिस अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके बाद इनको क्वेश्चन करेगी, और हो सकता है कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट किसी स्टेज पर इंटरवीन कर जाए, मगर वो लेटर स्टेज पर इंटरवीन करेंगी, वो पहले नहीं करेंगी, क्योंकि पुलिस जो है अगर अपनी कार्रवाई सही तरीके से नहीं करती, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा क्रिमिनल लॉयर है मेहताब अजीज साहब, अगर हमें कहीं देखेंगे कि पुलिस की नेग्लिजेंस है, फिर हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ये पुलिस की एक बॉडी है, वहां पर भी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, और आईओपीसी, इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट, वहां पर भी पुलिस के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट दर्ज करेंगे, अगर हम फील करें कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इम्पार्शियल नहीं है। मगर अभी तक हम बहुत कन्विंस हैं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल इम्पार्शियल है और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये आपने बहुत बड़ी खबर दी है, ये पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख देगी खबर। और अगर वाकई ये गिरफ्तार होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि गिरफ्तारी यकीनी है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज गिरफ्तार होने जा रहे हैं, और अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं, गिरफ्तारी यकीनी है, तो फिर इनकी पाकिस्तान की सियासत में आमद का तो फिर इस महीने में तो कम से कम कोई चांस नजर नहीं आता। या आप समझते हैं जब तक केस खत्म नहीं होगा उस वक्त तक ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? देखिए, पहली तो बात मैंने सुनने में, हमने पुलिस को ये भी बताया है कि हमें ये भी पता चला है कि नवाज शरीफ के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। बेसिकली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना और डिप्लोमेटिक स्टेटस, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जिसके पास डिप्लोमेटिक स्टेटस होता है उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, जिसके पास डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं होता उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलती। तो लिहाजा पहली तो बात यह कि इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, इनको 10 साल की जेल हुई है अंडर द वियना कन्वेंशन। इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनको पासपोर्ट देके उन्होंने खुद जो है ना इंटरनेशनल कानून की जो है वो ब्रेक किया उन्होंने। तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी ही हैज टू बी अरेस्टेड, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम फिर जो है पुलिस नेग्लिजेंस की साइड पर जाकर पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेंगे, क्योंकि इतना सीरियस एलिगेशन है दैट ही हैज टू बी अरेस्टेड। मतलब अच्छा इसके तारिक साहब, आप मुदई हैं, हैं। आप इस केस के मुदई हैं, बड़ी आपने इस पे हिम्मत दिखाई है। आपने जो पुलिस को सबूत दिए हैं, तस्नीम हैदर शाह ने दिए हैं, आप लोगों ने दिए हैं, क्या वो सबूत इतने मजबूत हैं? क्या उन कवायद में इतनी चीजें हैं? क्या उनमें इनकी कोई वीडियोस हैं कि जिसमें ये बकायदा अरशद शरीफ शहीद और इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हो कि शूटर अरेंज करने हैं? देखिए, आप एविडेंस को एक साइड पे रखें, सिर्फ और सिर्फ तस्नीम हैदर शाह की जो एविडेंस है वो डायरेक्ट एविडेंस है, उसकी एविडेंस की स्ट्रेंथ के ऊपर इन लोगों की गिरफ्तारियां बनती हैं। ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट विटनेस, और जो हमने एविडेंस प्रोवाइड किया है उसमें वीडियो फुटेजेस दी है और कुछ ऑडियो मैसेजेस वाली रिकॉर्डिंग भी दी है, जिसमें ये कंफर्म हो रहा है कि मैं नाम नहीं लूंगा कि किसकी है,
मगर पुलिस वाले बड़े कन्विंस हैं और पुलिस वाले बड़े खुश थे हमसे। उन्होंने कहा है कि जो एविडेंस जो है ना, इट्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस पर वो एक्शन करेंगे, क्योंकि इसको जो लीड कर रहा है वो DCI है, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। तो ये पुलिस के हाईएस्ट लेवल पर जाकर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उन्हें ये हमारे साथ एक क्रिमिनल लॉयर हमारी बैक पर है, तो लिहाजा पुलिस वाले जो है ना इधर उधर की बात नहीं करेंगे। दे विल फॉलो ये मामला अब इसकी तारिक भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, अब छुट्टियां कब तक खत्म हो रही हैं और ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा कब से शुरू हो रही है, बल्कि शुरू ही है इन्वेस्टिगेशन, ये आप कब तक मतवक्को रखते हैं कि ये मामला जो है किसी मंतकी इंजाम तक पहुंच जाएगा? हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फ्राइडे से पहले, जुमे से पहले गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। अगर जुमे तक गिरफ्तारियां अमल में ना आई तो हम लोग प्लान बी, इसका मकसद है कि हम पुलिस के खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज करवाएंगे कि पुलिस इसमें नेग्लिजेंस शो कर रही है, क्योंकि हमने सारा एविडेंस प्रोवाइड किया है, हमारे पास की विटनेस भी है, और उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू अरेस्ट दिस पीपल एंड ब्रिंग देम टू द पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग। अगर वो नहीं, या बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, पुलिस वहां या बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि जुमे तक मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नासिर भट्ट वगैरह में से कोई गिरफ्तार हो सकता है जुमे तक। जी हम देखिए, अगर हम कानून को फॉलो करें ना, क्योंकि यहाँ बरतानिया में कोई भी नो वन इज अबव द लॉ, हर एक शख्स को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, चाहे वो चीफ जस्टिस का बेटा हो, उसकी बेगम हो, या प्राइम मिनिस्टर हो। यहाँ पर हर बंदे को प्रोसेस में गुजरता है। वो दूसरी बात है कि लेटर ऑन किसी स्टेज पर जाकर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन कर जाए और वो मियां नवाज शरीफ को बचा ले, तो वो डिफरेंट स्टोरी बनेगी। मगर एट द मोमेंट पुलिस प्रोसीडिंग में इनकी गिरफ्तारी जो है वो इमिनेंट है। अच्छा, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है इन्हें बचाने के लिए आएगी? देखिए, इस वक्त सिर्फ दो लोग ऐसे हैं, या मियां नवाज शरीफ या जरदारी, जिनके सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है मुल्क से बाहर है, इनका पैसा मुल्क से बाहर। लोगों को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, इन लोगों को सिर्फ मोहब्बत है तो अपनी दौलत से है, और कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तारिक साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की, और ये गुफ्तगू, ये आपका हमारा व्लॉग चूंकि पूरी दुनिया में जाएगा, पूरी दुनिया देखती है, सब जानना चाहते थे, ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू थी। ये बहुत बड़ी खबर है कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नासिर भट्ट और उनकी टीम के दीगर लोग जिन पर यह मुकदमा है, ये गिरफ्तार होने जा रहे हैं, और इनकी गिरफ्तारी अटल है। तारिक महमूद साहब के मुताबिक कि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है, और अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है तो पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ जाएगा, वो सियासी भूचाल जिसके बाद मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल तारीक होगा। मजीद क्या होगा, दोबारा जुमे के रोज तारिक साहब से फिर राब्ता करेंगे, और उस वक्त की डेवलपमेंट क्या होगी वो जानेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंतजार कीजिए तारिक साहब का और मेरा जुमे के रोज भी, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट देते रहेंगे। अगले व्लॉग में इंतजार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।